दोस्तों दिल्ली में इस समय, दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के जो मैदानी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर एकदम इसी तरह से चमकती हुई धूप हो रही है। और इतनी चमक रही है धूप कि मतलब लोग इसके लिए बेताब हैं। बेताब इसलिए हैं क्योंकि लंबे समय तक तो कोहरा रहा, धुंध और कुहासा रहा, फिर बादल आने शुरू हुए, फिर बारिश की शुरुआत हुई। तो बारिश का स्पेल एक के बाद एक आ रहा है। तो धूप एक दो दिन खिलती है, फिर बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, फिर धूप खिलती है, फिर बादल। तो ये जो चल रहा है सिलसिला लुका छुपी का बादलों और धूप के बीच में और बारिश के बीच में, वो क्या जारी रहेगा? क्या दिल्ली एनसीआर में अब इसी तरह से चमकती धूप देखने को मिलेगी और जो टेम्परेचर का ग्राफ है वो शार्पली ऐसे ऊपर जाएगा या फिर से नीचे जाएगा? इसी की बात करता हूं मैं शॉर्टकट में। वैसे मैंने 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान मौसम तक चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि बात की है पूरे भारत के मौसम की 3 दिन की, लेकिन इसमें मैं उत्तर भारत इंक्लूडिंग स्पेशली दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में आज और कल 28 और 29 फरवरी को तो क्लियर वेदर रहेगा और उसके बाद 29 फरवरी की रात से बादल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 29 फरवरी को एक तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के पहाड़ों पर कश्मीर की तरफ पहुंचने वाला है और इसके चलते पर्वतीय राज्यों पर मौसम बदलेगा, मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदलेगा, दिल्ली भी प्रभावित होगी। तो 29 फरवरी की रात से बादल दिखने शुरू होंगे, लेकिन बारिश की संभावना 1 और 2 मार्च को है। 1 और 2 मार्च यानी प्री मानसून सीजन की जो शुरुआत हो रही है, उसके पहले दिन देश की राजधानी बारिश में भीगेगी और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। हल्की बारिश मेनली होगी और वो भी कुछ कुछ जगहों पर। ऐसा नहीं है कि अगर धौलाकुआं में बारिश हो रही है तो जनकपुरी में भी हो रही होगी, और बदरपुर बॉर्डर पर हो रही है तो आनंद विहार में भी हो रही होगी, लक्ष्मी नगर में हो रही है तो यमुना विहार में भी हो रही होगी। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर बारिश होगी, कुछ कुछ जगहों पर सूखा ही मौसम रहेगा। बादल ज़रूर कई जगहों पर छाएंगे, लेकिन अच्छा खासा मौसम बनेगा बारिश का 1 और 2 मार्च को। 3 से फिर साफ होना शुरू हो जाएगा। 3 और 4 मार्च को पूरी तरह से साफ मौसम रहेगा और उसके बाद एक नया WD फिर से आएगा 5 मार्च के आसपास। और जब 5 मार्च के आसपास वो सिस्टम पहुंचेगा तो 5 मार्च को जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, इसके ऊपर फिर से मौसम बदलेगा और अनुमान है कि 5 और 6 मार्च को फिर से दिल्ली पर बारिश देखने को मिले। यानी जो लुका छिपी का खेल है वो अगले सप्ताह भर की बात अगर मैं करूं तो अभी जारी रहने वाला है। तो ऐसे टेम्परेचर नहीं जाएगा। टेम्परेचर में इस तरह से टेम्परेचर अभी गोते लगाता रहेगा, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता रहेगा। और एक बात मैंने कही थी एक वीडियो में कि इस बारिश की बदौलत या इस तरह के WD आने की बदौलत बर्फबारी होने के कारण और बारिश और ओलावृष्टि होने के कारण टेम्परेचर बहुत शार्पली नहीं बढ़ेंगे, गर्मी जल्दी नहीं आएगी। तो किसी किसान भाई को बुरा लग गया था। उन्होंने लिखा था कि आपको तो इसी में आनंद है कि आपको गर्मी आपको न लगे, बस जो बेमौसम की बरसात से मार पड़ती है किसानों पर, उसकी पीड़ा आप नहीं समझ सकते हैं। शायद उनको मेरी बात बुरी लग गई थी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है था कि अच्छा है कि बारिश हो रही है, अच्छा है कि बर्फबारी हो रही है, अच्छा है कि ओले गिर रहे हैं, अच्छा है कि तूफानी हवा के साथ बारिश हो रही है जिससे कि टेम्परेचर कंट्रोल में है। मैंने एक फैक्ट बताया था कि ऐसा होगा इसलिए ऐसा होगा। मेरा ये मतलब नहीं था कि इस मौसम से मैं बहुत खुश हूँ। तो आपकी जो संवेदनशीलताएँ हैं या आपकी जो तकलीफ़ें हैं, उसको एक आम नागरिक के नाते भी और किसानों को या किसानी को, खेती को बहुत करीब से समझने के नाते मैं भी समझता हूँ। तो कभी अन्यथा न लिया करें मेरी बातों को। मैं बहुत संजीदा हूँ किसानों की समस्याओं को लेकर। हाँ, कभी कुछ इधर उधर निकल जाती है बातें, तो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट यानी उसका अर्थ न निकाला करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ शेयर करूँगा और भी मौसम से जुड़ी हुई। धन्यवाद।